जय अग्नाशय हेडिंग कीजिएगा अग्नाशय। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। क्या कहते हो? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पैंक्रियाज अग्नाशय। पैंक्रियाज देखिएगा, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, देखिएगा शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है आप जानते हैं यकृत है। क्या है? यकृत है। यकृत का वजन भी आप जानते हैं। यकृत का वजन जो होता है 1.5 से 1.5 kg होता है ना, 1.5 kg। लेकिन अग्नाशय जो है, यह अग्नाशय शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अग्नाशय शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। और कल की फिगर आप यदि देखे हो तो उस फिगर में भी शायद था, है ना, उस फिगर में भी शायद दिए थे हम। नीचे में एक जो यकृत था उसके नीचे में एक ऐसे निकला हुआ था ना जी? यही पैंक्रियाज है। क्या है? यही पैंक्रियाज है ना। यहाँ यकृत था, उसके नीचे से एक निकला हुआ था अलग, ये क्या है? पैंक्रियाज। अब देखिएगा, यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, क्योंकि पहला सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत लिवर होता है। लिखिएगा आगे, अग्नाशय। अग्नाशय अग्नाशय शरीर का अग्नाशय शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। हो गया? आगे लिखेंगे अगला पॉइंट। यह इसका जो गुण होता है, देख लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। इसका जो गुण होता है, यह अंतः और बाह्य दोनों होता है। अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी और बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में इसका गुण होता है। अब देखिएगा, यह लिखेंगे आगे, यह अंतःस्रावी, यह अंतःस्रावी, क्या जी? अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की, और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। दोनों प्रकार की क्या है जी? ग्रंथि है। इसका गुण क्या है? अंतः और बाह्य दोनों प्रकार की है। हकीकत आगे लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय का जो गुण होता है वह अंतः और बाह्य स्रावी दोनों होता है, और दोनों गुण पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हो? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अंतःस्रावी भाग से हार्मोन निकलता है। अंतःस्रावी भाग से हार्मोन निकलता है, जबकि
जबकि जबकि जबकि बाह्यस्रावी भाग से जबकि बाह्यस्रावी भाग से एंजाइम निकलता है, जबकि बाह्यस्रावी भाग से एंजाइम निकलता है। हो गया। अब एक चीज हम देखेंगे कि जो अग्नाशय की अंतःस्रावी भाग है, कौन जी, अंतःस्रावी, इससे क्या निकल रहा है, हार्मोन, और बाह्यस्रावी से क्या, एंजाइम का स्राव होता है। क्या होता है जी, एंजाइम निकलता है कि नहीं। अग्नाशय की अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां अर्थात उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि कहते हैं तो अब अंतःस्रावी से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, और हार्मोन उसके बाद जो बाह्यस्रावी है, बाह्यस्रावी से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है जी, एंजाइम निकलता है। आगे लिखेंगे अग्नाशय में, सॉरी अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को लंगरहैंस, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को लंगरहैंस कहते हैं। हो गया। अंतःस्रावी भाग को लैंगरहैंस कहते हैं। अब देखिएगा कि अगला पॉइंट बनाएंगे हम कि लैंगरहैंस के सॉरी ऐसे लिखेंगे, लैंगरहैंस में तीन प्रकार की कोशिका पाई जाती है। लैंगरहैंस में तीन प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अल्फा सेल, उसके सामने लिखेंगे ग्लूकोजन हार्मोन्स, ग्लूकोजन हार्मोन। इसके बाद लिखेंगे बीटा सेल, इंसुलिन, इसका जी इंसुलिन, इसके बाद लिखेंगे गामा सेल, सोमाटोस्टाटिन। ये तीन प्रकार हैं किसके जी, लैंगरहैंस के। कितने प्रकार, तीन प्रकार हैं। आगे लिखेंगे इंसुलिन हार्मोन। अगला पॉइंट, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के अंतःस्रावी
इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस के बीटा सेल द्वारा अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस के बीटा सेल द्वारा निकलता है। बीटा सेल द्वारा निकलता है। बीटा सेल द्वारा निकलता है। अगला पॉइंट, इंसुलिन हमारे रक्त में इंसुलिन हमारे रक्त में हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है जी? ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण शरीर में कौन सी क्या करता है? इंसुलिन करता है। याद रखेंगे। आगे लिखेंगे, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 mg 80 से 100 mg प्रति 100 लीटर प्रति 100 ml 80 से 100 mg प्रति 100 ml पाया जाता है। 80 से 100 mg प्रति 100 ml पाया जाता है। अब देखिएगा, रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वह 80 mg से लेकर 100 mg तक होती है। कितने ml में? 100 ml में। 100 ml में ग्लूकोज की मात्रा 80 से लेकर 100 mg के बीच होना चाहिए। यदि ऐसा इतना नहीं होता है तो ग्लूकोज की कमी है। अब ग्लूकोज की कमी है तो देखिएगा आप कि कभी कभी व्यक्ति को ग्लूकोज का जो है डोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज शरीर में चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा घट चुकी है। इसलिए 100 ml आपको जो है इसमें 80 से 100 mg ग्लूकोज होना चाहिए। आगे लिखेंगे, यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो यदि इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है जी? ग्लूकोज का। अब एक चीज रखिएगा, ग्लूकोज का नियंत्रण करता है इंसुलिन, और इंसुलिन ही यदि घट जाए तो ग्लूकोज बढ़ जाएगी। क्या होगी? ग्लूकोज की मात्रा शरीर में क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि इंसुलिन की मात्रा शरीर में घट जाए तो ग्लूकोज क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे लिखेंगे, यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यह एक अच्छा, एक चीज बताइए, सुन लीजिए।
यह एक बीमारी है, लेकिन बाद में दिखाएंगे, पहले सुनिए। जैसे शरीर में यूरिया बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, बीपी हाई हो जाए, बीपी लो हो जाए, नहीं, निकट दृष्टि दोष हो जाए, दूर दृष्टि दोष हो जाए, आंख से संबंधित, या ये कहे कि आंख में मोतियाबिंद हो जाए, रतौंधी हो जाए, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, नहीं, ये सब क्या है? बीमारी है। नहीं, क्या है जी? बीमारी है। अब देखिएगा और याद रखिएगा कि जो जैसे जैसे शरीर का मोटापा बढ़ता है, आदमी में एक चीज आता है, थकान। जैसे चलेगा पूरा हांफेगा, क्योंकि याद रखिए कि मोटापा के साथ वो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करे तो समझ लीजिए कि गड़बड़ है। मोटापा आए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज करते रहे। एक्सरसाइज हर पार्ट्स को अपडेट रखता है, चालू रखता है। हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कारण यह पूरा पार्ट सक्रिय है, लेकिन वहीं छोड़ दिया जाए, यदि आराम से बैठ जाया जाए तो क्या होगा? कहीं ना कहीं जंग लगेगा। ठीक उसी प्रकार से भोजन के साथ साथ एक्सरसाइज एक दवा के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में बहुत काम होता है, याद रखिएगा। इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है। और ये मत कहिए कि जो पतले लोग हैं वो लोग नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। आराम कीजिएगा, आपको तरह तरह की बीमारी होगी। ऐसा नहीं कि हम लोग मोटे हैं तो हम ही लोग भी होगी। इसलिए एक्सरसाइज तो सबके लिए जरूरी है, बट मेरे पास टाइम नहीं है। आगे चलिए। एक ना पहले सब काटा को दिखाया था 61 किलो थे, ऐसे में जो 55 किलो मेरा वजन बढ़ गया, हो गया। काहे बढ़ गया? 5-6 केजी से बढ़ गया, 55 केजी 300 ग्राम से। क्या मेहनत करता है ज्यादा? हम लोग दौड़ता है। अच्छा, मतलब खेत की लड़ाई पर सुबह शाम एक खाना खाता है बस। तब तो ये भी एक बीमारी है, नहीं खाना भी एक बीमारी है। एक कैमरा चल रहा है। अंग्रेजी में इसे डायबिटीज, अंग्रेजी में इसे डायबिटीज मेलिटस, हिंदी में मधुमेह। क्या कहते हैं जी? हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। अब एक चीज देखिएगा, इंसुलिन घटी, क्या बढ़ा? रक्त में ग्लूकोज बढ़ा, ग्लूकोज बढ़ा, मधुमेह हुई। क्या हुई? डायबिटीज हुई। लोग कहते हैं कि हम डायबिटीज से परेशान हैं, नहीं कहते हो? क्या करें, तो डायबिटीज हो गया। अरे डायबिटीज हो गया, इलाज कराइए, मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? अब देखिएगा कि जैसे इंसुलिन की मात्रा घटी, ऑक्सीजन रक्त में क्या हुआ? सॉरी, आपको ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ गया। जब ग्लूकोज बढ़ा, डायबिटीज हो गया, हिंदी में मधुमेह कहते हैं, मधुमेह हो गया। आगे लिखेंगे, एक प्रश्न लेंगे बाबू, एक प्रश्न लेंगे। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? अब एक चीज देखिएगा कि इसमें दो प्रकार है, एक तो राष्ट्रीय मधुमेह दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस, दो है। और हमने प्रश्न क्या लिया कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, इसलिए लिया कि आंसर के साथ हम दोनों मधुमेह दिवस का हम जिक्र कर दे, दोनों मधुमेह दिवस हम लिखा दे। देखिए, राष्ट्रीय मधुमेह दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस दोनों अलग अलग होता है।
और याद रखिएगा कि जब किसी भी बीमारी का दिवस मनाया जाए, जैसे HIV दिवस, मधुमेह दिवस इत्यादि जो भी बीमारियां हैं, अगर उसका दिवस मनाया जा रहा है, विटलिगो दिवस, जो व्हाइट डिजीज होते हैं, विटलिगो कहते हैं उसे, विटलिगो दिवस इसलिए मनाया जाता है कि वह बीमारी जो है, वह बीमारी गंभीर तो है, लेकिन उससे उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों की जागरूकता फैलाई जाए कि लोग ज्यादा करके वैसे संक्रमित बीमारी के से व्यक्ति को अपने समाज से कटे कटे ना दिखे। ठीक, जैसे आप देखिएगा HIV बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन HIV रोगी के साथ बैठने से, उठने से, उसके साथ बैठकर खाना खाने से वह छुआछूत बीमारी नहीं है। जब तक हम उसके संपर्क में नहीं आते हैं, जब उसका संक्रमित ब्लड नहीं लेते हैं, उसके साथ हम आपको फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते हैं, तब तक वह बीमारी हमें नहीं फैल सकता है। क्लियर? तो इसलिए यह दिवस मनाया जाता है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। क्लियर? इसका आंसर करेंगे राष्ट्रीय मधुमेह दिवस। राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 27 जून, राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 27 जून को तथा विश्व मधुमेह दिवस तथा विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, तथा विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। हो गया? अब एक चीज देखेंगे हम कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विश्व में सबसे अधिक मधुमेह रोगी है, लगभग 8 करोड़ से अधिक। भारत में मधुमेह रोगी, डायबिटीज के पेशेंट 8 करोड़ से अधिक हैं। अब पूछिए क्या है? अरे हम लोग सबसे अधिक पसंद करते हैं चावल, क्या करते हैं? खूब खाते हैं, इतना मारते हैं, पता नहीं करता है। अब देखिए दूसरा चीज, उसके साथ तीखा सब्जी हम लोग, मतलब करेला वरेला बहुत कम में पसंद करते हैं। आलू की भुजिया और रोटी को पसंद करते हैं, जिसमें शुगर होगा उससे आपको शुगर धरेगा, याद रखिएगा। अभी आ गया है आप यहाँ एक चावल है जिसको हम लोग कतरनी कहते हैं, ब्यूटी पाउन वगैरह कहते हैं। जहाँ तक मैं कैमरा के सामने इस बात को बताने से जरा सा ही परहेज नहीं करूँगा, 1 साल आप उसको खा लीजिए और अपना शुगर चेक करा लीजिए, 100% बढ़ेगा, 100%। कतरनी हाफ बॉयल खाइए, ठीक है, उसका अरवा मत खाइए, ठीक। लगातार आपका शुगर बढ़ाएगा वो, सोच लीजिए। यह एक्सपेरिमेंट है, यह एक एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे लिखिएगा। भारत में विश्व में सर्वाधिक मधुमेह रोगी हैं। भारत में विश्व में सर्वाधिक, भारत में विश्व में सर्वाधिक, भारत में विश्व में सर्वाधिक मधुमेह रोगी हैं, जिसकी संख्या 8 करोड़ से अधिक है, जिसकी संख्या 8 करोड़ से अधिक हो चुकी है, 8 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिसकी संख्या 8 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अब सोच लीजिए
135 करोड़ की आबादी और 8 करोड़ मधुमेह रोगी। सुना रहा हो? 135 करोड़ की आबादी और 8 करोड़ से अधिक मधुमेह रोगी। अब 8 करोड़ से अधिक है तो सोच लीजिए कि 8.5 करोड़ तक हो गए होंगे। लगातार डेटा बदल रहा है, पल पल की घटना चक्र जो है वो बदल रही है। कब भूकंप का झटका आया, किसको शॉक लग गया, चेक हुआ, मधुमेह रोगी निकल गया, है कि नहीं? इसलिए आगे लिखेंगे, अग्नाशय के बाह्यस्रावी भाग से अग्नाशय के बाह्यस्रावी भाग से निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय की बाह्यस्रावी भाग से निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। आगे लिखेंगे, एक नंबर देखिए, ट्राइप्सिन, प्लस प्रोटीन, यह हो जाता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड एमाइलोज प्लस, दूसरा लिखेंगे एमाइलोज प्लस स्टार्च, होता है माल्टोज। क्या होता है जी? माल्टोज। थर्ड नंबर माल्टोज। लिपिड प्लस फैट, यह बनाता है फैटी बनाता है फैटी एसिड, कहते हैं फैटी एसिड। हो गया? क्या हुआ जी? अग्नाशय और अग्नाशय में देखिएगा क्या था जी? अग्नाशय के बाह्यस्रावी भाग से निम्नलिखित एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम आपको ट्राइप्सिन प्लस प्रोटीन क्या होता है जी? पॉलीपेप्टाइड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एमाइलेज प्लस स्टार्च होता है माल्टोज में। और ये 3 प्रकार के जो एंजाइम निकलते हैं, यह एंजाइम किससे निकलते हैं जी? अग्नाशय के बाह्यस्रावी भाग से निकलते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।